Hello everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Guys, I always try to make you understand in an easy and simple way. So I am going today to focus on modal auxiliary verb, the passive voice of modal auxiliary verb. This is part 3 of the tragedy of passive voice. तो आज मैंने जो सेंटेंस लिए हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के, उनमें हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता है, मीन्स डूअर जो करता है, जो एक्शन लेता है, उसका हमें नहीं पता होता है। तो उन सेंटेंसेस को ही हम मॉडल ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें टेंसेस के थ्रू हम कुछ सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी शो करना, कैपेसिटी शो करना, परमिशन लेना। और पॉसिबिलिटी के भी कई कैटेगरी होती हैं, डिग्रीज होती हैं, कम पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये होते क्या हैं। जो हमें ट्रांसलेशन जो होती है, जो हमें टेंसेस होते हैं, वो हमें सीधी सीधी बात बताते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बताते, कोई परमिशन लेने की बात नहीं बताते, मतलब एक डेफिनेट चीज़ बताते हैं कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, बस मैंने खा लिया तो खा लिया, ठीक है ना। मतलब डेफिनेट थिंग्स बताते हैं, डेफिनेट सेंटेंसेस हमें बताते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम क्या करते हैं, हम अपने मन की बात, ये हमें मूड बताते हैं। सबसे पहली बात तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हम अपना मूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? कुछ मेन हैं जो ये हैं, विल, शैल, मे, और भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि और नहीं है। मैंने एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे एक पहले ही वीडियो बना रखी है, 2-3 बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो विल, शैल एंड मे, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये इनकी सेकंड फॉर्म है, वुड, शुड, माइट। तो अभी हम देख रहे हैं कैन की सेकंड फॉर्म है कुड, विल की सेकंड फॉर्म है वुड, शैल की शुड, मे की माइट, कैन की कुड। तो विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम किसी को डेफिनेट बात बताते हैं, जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की। विल हम एक टेंस में भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और फ्यूचर में सभी में विल का यूज़ करते हैं, विल और शैल। आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। वैसे आम बोलचाल में तो हम विल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो करेक्ट वे है टू यूज़ द विल और शैल, दैट इज़ आई और वी के साथ शैल एंड अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। शैल की सेकंड फॉर्म शुड हो गई है, और ये कैन की कुड। शैल का यूज़ होता है आई और वी के साथ, मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ। मे का यूज़ हम करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और परमिशन लेने के लिए। वुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। शुड का यूज़ करते हैं चाहिए के सेंस में। माइट का यूज़ करते हैं बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए, मीन्स मे से भी कम पॉसिबिलिटी। मस्ट का यूज़ हम करते हैं बहुत ही, जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है या कोई रूल फॉलो करना होता है, तो उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। कैन एक इनफॉर्मल वर्ड है, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, घर में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम कैन का यूज़ इनफॉर्मल वे में करते हैं, वहीं हम फॉर्मल वे में मे का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, कैपेसिटी के लिए भी होता है, परमिशन के लिए भी होता है। कुड का यूज़ भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट और कैन की सेकंड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो कुछ देखते हैं सेंटेंसेस, जैसे कि आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। बाय टुमारो कल तक, मैं अपना प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट कर लूँगा। ये वाला जो सेंटेंस है, ये है एक्टिव वॉइस में। आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मैं कल तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। अगर मुझे इस बात को पैसिव वॉइस में बोलना हो, और वैसे भी हम ऐसे नहीं बोलते, ऑफिस में अगर कोई काम दिया होता है तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपना प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट कर लूँगा, ऐसे नहीं कहते। ऐसे बोलते हैं सॉरी सर आई एम लेट, प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं, अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, ऐसे ही कहेंगे। अगर आपको भी कहना होगा तो आप यही वाली फॉर्मेशन लेंगे। माई प्रोजेक्ट, सॉरी भी बोल देंगे उससे पहले, क्योंकि सर ने पहले ही डांट दिया कि आप लेट क्यों हो गए हो, तो आपको सॉरी भी फील करना पड़ेगा। माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव, ये था प्रेजेंट की बात,
जो हमें करना है फ्यूचर में। प्रेजेंट में तो कुछ होता ही नहीं है, प्रेजेंट तो एक पल का होता है, उसके बारे में तो हम इन टेंस के लिए क्या ही बात करें। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे। जब हम शुड के साथ हैव का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है हम पास्ट की बात कर रहे हैं। शुड हैव चाहिए था, पास्ट की बात है, जो काम नहीं किया वो हो जाना चाहिए था। शुड हैव के साथ अगर हमने लगाया है, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे। तुम्हें अपना प्रोजेक्ट कल तक, यस्टरडे ये टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे जो कल बीत गया, पास्ट की बात हो रही है तो हम टुमारो नहीं लगा सकते। जो टुमारो है दैट इज द साइन फॉर फ्यूचर एंड यस्टरडे इट इज द साइन फॉर पास्ट टेंस, मीन्स कल के लिए जो बीत गया कल। तो यू शुड हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे, तुम्हें कल तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए था। इसको हम किस सेंस में बोलेंगे, योर प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, हमने चेंज किया है हैव के साथ बीन लगाना। जब हम किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं और पास्ट के लिए बनाते हैं, तो पास्ट के लिए हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करना पड़ता है, बीन। हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन तो प्रेजेंट का साइन है, हैव बीन। जब हम हैव लगाते हैं तो हैज़ तो कहीं आता ही नहीं है, हैव के साथ हमेशा, शुड के साथ हमेशा हैव ही आएगा। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वी विल यूज ऑलवेज हैव, नोट हैज, नोट हैड। ठीक है, योर प्रोजेक्ट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय यस्टरडे। देखेंगे कुछ और सेंटेंसेस। यू विल बी बीटन इफ यू डोंट डू होमवर्क। यू विल बी बीटन, तुम पिट जाओगे या तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। कौन पिटाई करेगा नहीं बताना है, नहीं बताना चाहते हैं हम कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, अपने आप को इतना ज़्यादा हम नहीं शो ऑफ करना चाहते। यू विल बी बीटन, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, इफ़ यू डोंट डू होमवर्क, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे। ठीक है ना, तो हम इस तरह ही बोलेंगे इसको, यू विल बी बीटन, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। ही मे बी किडनैप्ड, सपोज किसी के साथ किसी की थोड़ी सी एनिमिटी हो गई है तो अपने बच्चों को संभाल कर रखना है। पैसे वाले लोग हैं कि कहीं बच्चा किडनैप ना हो जाए, तो उसको कोई एडवाइस देते हैं लोग कि भाई अपने बच्चे को संभाल कर रखो, ऐसा ना हो कि किडनैप हो जाए या पैसे की मांग के लिए या कोई दुश्मनी निकालने के लिए आपके बच्चे को किडनैप कर ले। तो कैसे बोलेंगे, ही मे बी किडनैप्ड, ही मे बी किडनैप्ड। ही कौन है, बच्चा। ही मे बी किडनैप्ड या योर चाइल्ड मे बी किडनैप्ड, तुम्हारा बच्चा किडनैप हो सकता है। हमें करना क्या है, मॉडल वर्ब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने विल यूज़ किया, मे यूज़ किया, उसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिर्फ एक वर्ड बी लगाना है प्रेजेंट फॉर्म में। अगर पास्ट की बात होगी तो बीन लगाना है। ये बी की फॉर्म है, मे बी की फॉर्म, बी की एक्चुअल फॉर्म है बी, हैज़ बीन बी की फॉर्म है, हैव बीन बी की फॉर्म है। जो भी हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट या आप इसको ऑब्जेक्ट माने, उसके बाद कुछ लोग इसको सब्जेक्ट मानते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट मानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऐसा ही होता है, पर उसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ये इट इज़ अप टू यू। तो हम जो उसकी फॉर्म यूज़ करते हैं वो होती है वर्ब की ही फॉर्म होती है, लेकिन उसको कहते हैं बी की फॉर्म। ठीक है, बी और आर भी यूज़ करते हैं, इस भी यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडल के साथ हमेशा बी की फॉर्म यूज़ करते हैं, बी, एक्चुअल बी। ही मे बी किडनैप्ड, उसका किडनैप हो सकता है या उसको किडनैप किया जा सकता है। चांसेस हैं, मे लगाया है, पॉसिबिलिटी है बहुत कम। डोंट सेंड हिम आउट, उसको बाहर मत भेजो फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज कुछ दिनों के लिए, 5-6 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, जब तक कि जो बात चल रही है वो थोड़ी शांत ना हो जाए। तो आउट फॉर अ कपल ऑफ डेज। कहीं आप शादी में जाते हो, आपको पता चलता है कि खाना बहुत लेट हो गया, तो सभी लोगों के मुंह से ये बात निकल जाती है कि खाना तो टाइम पर भी सर्व किया जा सकता था, टाइम पर भी खाना दिया जा सकता था। अगर लोग इतनी बातें ना करते, ग्रुप बनाकर बातें ना करते, तो टाइम पर खाना हो सकता था। तो हम कैसे कहेंगे उस बात को, फूड कुड बी सर्व्ड ऑन टाइम, फूड कुड बी सर्व्ड ऑन टाइम। आप एक सेंटेंस बनाया कीजिए, जैसे मैंने फ्रेम किए हैं वैसे ही आप अपने एक्सपीरियंस पर, अपने जो आपके माइंड में आती है कोई बात, उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रगल किया कीजिए। उससे आपका क्या होगा, उससे आपको भी फ्रेम करना आएगा। ऐसे देखकर, मेरा ही बोलकर सुनकर इतना माइंड आपका वर्क नहीं करेगा जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे। हो सके तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं उनको चेक भी करूँगी, कर सकती हूँ। यू माइट हैव बीन सेंट इंस्टेड ऑफ हिम,
अभी मैंने खाने की बात बताई, फूड कुड बी सर्व्ड ऑन टाइम, खाना टाइम पर भी परोसा जा सकता था या दिया जा सकता था या सर्व हो सकता था। अब कौन सर्व करता है वो करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। कई सेंटेंसेस में ये ऑप्शनल है, बाय द जो घर के लोग हैं, बाय द ओनर, बाय होस्ट, जो भी हम कह सकते हैं। यू माइट हैव बीन सेंट इंस्टेड ऑफ हिम, यू माइट हैव बीन सेंट, तुम्हें भी भेजा जा सकता था। यू माइट हैव, पॉसिबिलिटी थी कि बजाय उसके, इंस्टेड ऑफ हिम, उसके बजाय, यू माइट हैव बीन सेंट, तुम्हें भी भेजा जा सकता था उसके बजाय। जैसे कहीं भेजना है किसी काम के लिए और कोई किसी दूसरे को भेज दिया, आप कह रहे हो बच गए तुम बाल बाल, तुम्हें भी भेजा जा सकता था। इन दिस केस किसी स्कूल ने फाइन लगा दिया बच्चे के ऊपर कि आपको 200 रुपीज़ देने हैं, आपने क्लास में किसी को गलत बात बोली है या आपने किसी की पेंसिल चुराई है या कुछ गलत किया है, फ़ाइन उसको लगा दिया, बच्चे को ज़्यादा फाइन लगा दिया। तो क्या उम्मीद है कि हो सकता है फ़ाइन एग्जेप्ट कर दिया जाए या फ़ाइन को छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के बाद। सिर्फ ये दिखाने के लिए, बच्चे को डराने के लिए लगा दिया जाता है फ़ाइन या कोई भी पनिशमेंट। तो इस केस में हम कह सकते हैं योर पनिशमेंट या योर फाइन शुड बी एग्जेम्प्टेड बाय द स्कूल, मतलब तुम्हारा जो पनिशमेंट है, तुम्हारा जो फाइन था, स्कूल के द्वारा, स्कूल ही करेगा, एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए था, मतलब छूट मिल जानी चाहिए थी, उसको छोड़ देना चाहिए था। योर एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ में छूट मिल जाना, छोड़ देना, ठीक है। योर पनिशमेंट, योर फाइन शुड बी एग्जेम्प्टेड बाय द स्कूल, स्कूल को तुम्हारा फाइन, तुम्हारा पनिशमेंट छोड़ देना चाहिए था। सलमान खान वन मोर मूवी विल बी रिलीज्ड शॉर्टली, शॉर्टली मीन्स जल्दी ही, जल्दी रिलीज होगी। अब कौन रिलीज करेगा ये बताना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरी टीम होती है, तो उसको ना कहकर, बाय ना लगाकर, बाय द कमेटी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जो भी आएगा वहां पर उसको ना लगाकर हम सीधा कह सकते हैं सलमान खान वन मोर मूवी विल बी रिलीज्ड शॉर्टली। मैंने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ बी लगाया है क्योंकि सलमान खान कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा इस सेंटेंस में, मूवी में उसने किया होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस। सलमान खान ने इस सेंटेंस में कुछ नहीं किया तो वो यहाँ पर लाइक पैसिव है, कुछ नहीं कर रहा है। जो कर रहा है वो कौन है, वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मेंशन नहीं किया है, जिसके द्वारा मूवी रिलीज होगी। तो सलमान खान वन मोर मूवी, इसके लिए, यही चीज़ बताने के लिए कि सलमान खान कुछ नहीं कर रहा है, यही चीज़ शो करने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। ओके, अगर मैं बी न लगाऊं तो इसका मतलब होगा सलमान खान खुद से मूवी रिलीज़ करेगा, बट वो नहीं करेगा, उसकी मूवी तो रिलीज़ होगी, किसके द्वारा होगी, उसके लिए हमने बी लगाया है। आई कैन ऑल्सो बी आस्क्ड वेदर आई हैव वर्कड इन एनी अदर कंपनी बिफोर। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ये भी तो पूछा जा सकता है कि मैंने किसी और कंपनी में वर्क किया है या नहीं, पूछा जा सकता है ना। तो वही सेंटेंस मैंने सेम लिया है, आई कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। अगर मैं लिखूं आई कैन आस्क्ड, पहली बात तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई कैन आस्क, तो इसका मतलब है कि मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन आई कैन बी आस्क्ड, मुझसे पूछा जा सकता है। जब मैंने यहाँ पर बी लगा दिया तो इसका मतलब है कि मुझसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर है पैसिव में बना है तो आस्क्ड, हमेशा पैसिव का रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप समझ ही गए होंगे अब तो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी की फॉर्म, बस दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बी की फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई कैन ऑल्सो बी आस्क्ड वेदर आई हैव वर्कड, क्या मैंने काम किया है किसी और कंपनी में, बिफोर, अब से पहले मैंने किसी, बिफोर नाउ भी लगा सकते हैं, बिफोर नाउ, क्या मैंने अब से पहले किसी और कंपनी में काम किया है, मुझसे पूछा जा सकता है। गाइज यहाँ पर वेदर के प्लेस पर हम एक और वर्ड होता है इफ़, उसको भी इसी सेंस में यूज़ करते हैं, तो इफ़ भी लगा सकते थे। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसके लिए एक वर्ड है दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मानी जाती वहाँ पर, वो वहाँ पर काम करता है पास्ट पार्टिसिपल का और पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है ये एडजेक्टिव का काम। यहाँ पर ये वर्ड एडजेक्टिव है, वर्ब भी नहीं है। हम कहते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वो है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, लेकिन वहाँ पर वो काम करता है पास्ट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव का,
ठीक है। और यहाँ पर जो ये हम वर्ब यूज़ करते हैं आर, इज़, एम, हैज़ बीन, हैव बीन, ये होती हैं लिंकिंग वर्ब। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अदर सेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, बट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल होती है, और जो ये वर्ब होती हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं दैट इज़ लिंकिंग वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट इज द होल क्लास वॉज मेकिंग नॉइज, पूरी क्लास शोर कर रही थी। क्लास क्योंकि हमने सिंगल यूनिट माना है पूरी क्लास को, दिस इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जब सिंगल यूनिट में आती है देन इट इज सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर वर्ड्स का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वर लगा देते हैं, क्योंकि क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं तो चलो वर लगाओ, ये तो प्लूरल नाउन हो गया, बट इट इज नॉट प्लूरल नाउन। द होल क्लास वॉज मेकिंग नॉइज, पूरी क्लास शोर कर रही थी। नाउ ऑल ऑफ यू वुड बी पनिश्ड, पूरी क्लास को सजा मिलेगी। सजा कौन देगा, हम मेंशन नहीं करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो ऑल ऑफ यू वुड बी पनिश्ड, कौन सा पैसिव में सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है। नाउ ऑल ऑफ यू वुड बी पनिश्ड, बी ही पहचान है पैसिव वॉइस की। कई बार ये एग्जाम में पहचानने के लिए आता है कि ट्रांसलेट मतलब कन्वर्ट करिए पैसिव को एक्टिव में और एक्टिव को पैसिव में, तो पहचानना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद बनाना पड़ेगा। तो पहचान मैं आपको बता रही हूँ बी और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ये चीज़ें हैं इनकी पहचान पैसिव वॉइस की। एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड, कई बार क्या होता है, आप शॉप पर जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि भाई एडवांस मनी देनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज इसको कोई और ले जाएगा। अगर आप मुझे एडवांस दे दोगे तो शायद मैं इसको रोक लूँ कि भाई ये इस हायर हो चुका है, अब आप इसको नहीं लोगे। तो उस केस में कहेंगे, वो शॉपकीपर बोलेगा एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड, एडवांस मनी आपको देनी पड़ेगी। शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज, जैसे कि रात में कोई अगर जिद करने लगे बच्चा कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट घर में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे उसको, नाउ शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड बाय नाउ, अब तक तो दुकान ही बंद हो गई होगी, अब कैसे आपको चॉकलेट मिलेगी। शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड, अब आप शॉपकीपर से तो आपकी जान पहचान नहीं है, उसको तो आप नहीं लाओगे यहाँ पर, आप तो सिर्फ दुकान को बोलोगे कि दुकान बंद हो गई होगी। ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि अब तो दुकानदार ने दुकान बंद कर दी होगी, ऐसे तो हम हिंदी में भी नहीं बोलते हैं, तो हम इंग्लिश में ही क्यों बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। अब ऐसे ही बोलेंगे बेटा अब तो दुकान बंद हो गई होगी, अब तुम सो जाओ, हम सुबह तुम्हें चॉकलेट ला देंगे। तो शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड, द फूड मस्ट हैव बीन फिनिश्ड, अगर कहीं शादी में जाते हुए लेट हो जाते हैं या कहीं जैसे वो होता है भंडारा लगता है तो टाइम दिया होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक भंडारा लगेगा, जिसको खाना है आ जाना, जिसको भी लेना है। तो देर हो गई है आपको तो आप सोचोगे यार अब तो खाना भी बंद हो गया, खत्म हो गया होगा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं द फूड मस्ट हैव बीन फिनिश्ड, द फूड मस्ट हैव बीन finished. That's all for today. I hope you understood today's lesson. Subscribe to my channel and please hit the like button. Keep shining, keep learning something new and keep growing. Bye.